भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ के क्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया और सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा और इसके बाद माता जानकी ने उनके गले में सकचाते हुए शर्माते हुए जयमाल पहनाई। देवताओं ने ढोल नगाड़ी बजाए, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया। आगे के क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। आइए शुरू करते हैं। पूर्व व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब साजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। आकाश में, नगर में चारों तरफ बधाइयाँ बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, उत्सव होने लगा। जो खल थे वह मलिन हो गए, जो दुष्ट राजा थे वह हतोत्साहित हो गए, हतप्रद हो गए, और जो साधु थे, जो सज्जन राजा थे, वह खुशी हो गए, प्रसन्न हो गए। और देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, गंधर्व सब जय जयकार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद देने लगे। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुस मांजलि छोटी। जहाँ तह विप्र वेद धुनि करहि, बंदी बिरिदा बलि उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती हैं, बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग प्रभु की कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिय भंजे ऊंचापा। करही आरती पुरे नर नारी, देहि निछावरी बीत विसारी। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में प्रभु का यश फैल गया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा और माता जानकी से विवाह कर लिया है। नगर के लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती कर रहे हैं और अपनी सामर्थ्य को भूलकर उससे अधिक न्यौछावर कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। सोहति सीय राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। सीता श्री रामचंद्र की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे मानो सुंदरता स्वयं श्रृंगार करके वहाँ पे उपस्थित हो। सखियों ने माता सीता से कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण छू, किंतु माता सीता भय के कारण उनके चरण नहीं छू पाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चरण धूल से अहिल्या का उद्धार हुआ है। गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सत्य पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी के अलौकिक प्रीति जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं। तब सिय देखी भूप अभिलाखे, पूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठि उठि पहिरी सनाह अभागे, जहाँ तह गाल बजावन लागे। वहाँ पे जो कुछ दुष्ट राजा थे, कपूत टाइप के राजा थे, वह सीता जी को देखकर ललचा उठे, उनके पाने की इच्छा हो गई। वे अभागे उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले उछड़ाई सिय कह दो, ठड़ी रधरी बांधौ निप बालक दो। वो कहते हैं कि सीता जी को छुड़ा लीजिए और इन दोनों बालकों को बंदी बना लीजिए।
तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवर को वरई। वो कहते हैं कि धनुष तोड़ने से क्या होता है, जानकी जी को हमारे जीते जी कौन ब्याह सकता है। ऐसा मूर्ख राजा, कपटी राजा, दंभी राजा, अभिमानी राजा इस तरह से अपनी गाल बजाने लगे। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ हमारी सहायता करें तो भाइयों की सहित हम इन्हें जीत लें। ये वचन सुनकर जो वहाँ पे साधु राजा थे उन्होंने बोला, इन निर्लज्ज राजाओं को देखकर तो राजसभा भी लजा गई। ऐसा साधु सज्जनों ने कहा। बलु प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, आसी बुद्धि तो विधि मुँह मसीलाई। तब वह साधु और सज्जन राजा कहते हैं कि तुम्हारी जो वीरता है, तुम्हारी जो बड़ाई है, वह धनुष के साथ ही, धनुष न तोड़ पाने के साथ ही वह आपकी चली गई। आपकी जो इज्जत थी वह चली गई। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर काली पोत दी है। तुम लोग कोई भी धनुष उठाने में सक्षम नहीं हुए। देखहु राम ही नयन भरी, तजीरिसा मधुकोहु। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि होहु। ईर्षा, घमंड, क्रोध इन सब का त्याग करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को भर नेत्र निहार लो। लक्ष्मण जी के क्रोध की प्रबल अग्नि को जानकर उसमें पतंग के समान मत जलो। जैसे कि दीपक जलता है तो उसमें पतंग अपने आप आगे कूद के और उस दीपक में जल जाते हैं। ऐसे ही कहते हैं राजा लोग कि लक्ष्मण जी को आग समझकर उसमें पतंग बन के मत चलो। बेनते बलि जिमी चह कागू, जिमी ससु चहे नाग यरि भागू। जिमी चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, ऐसे ही तुम्हारी गति है। लोभी लोलुप कल की रति चही, अकंलकता की कामी लही। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तुम तस तुम्हारे लालचु नर नाहा। जैसे कोई लोभी पुरुष जो है वह कीर्ति चाहे, बड़ाई चाहे तो संभव है। कोई कामी पुरुष हो और उसे निष्कलंकता प्राप्त हो, उसे कलंक न प्राप्त हो, यह संभव नहीं हो सकता। कोई प्रभु के भजन के विमुख हो, उनके शरण के विमुख हो और संसार की परम संपत्ति चाहे, परम सुख चाहे, असंभव नहीं हो सकता है। ऐसे ही तुम्हारा लालच है राजाओं, ऐसा वो कहते हैं। कोलाहलु सुनिशीय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाव चले गुरु पाही, श्रीय स्नेहु बरनत मन माही। यह कोलाहल सुनकर शोर सुनकर सीता जी सच्चा गई कि छुड़ा लीजिए, इन दो राजकुमारों को बांध लीजिए, जनक जी हमारी कुछ सहायता करें। इस तरह की नाना प्रकार के जो प्रलाप थे राजाओं के द्वारा, यह सुनकर माता जानकी जी सकुचा गईं और सखियाँ जो थी उन्हें लिवाकर माता के पास ले गईं। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी गुरु के पास चले और वह सीता जी के प्रेम को हृदय में बखान करते हुए काफ़ी प्रसन्न हो रहे थे। रानी ने सचिव सोच बस सिया, अवधो विधि का कमनिया। भूप बचन सुनि
इत्युत तकहीं लखन राम डर बोल न सकहीं। रानी और सही सीता जी दुष्ट राजाओं के वचन सुनकर सोच में है कि न जाने विधाता अब क्या करेगा, अब क्या होने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं, ताकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के डर के कारण, क्रोध के कारण वह कुछ बोल नहीं सकते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। आरुण नयन भृगुटी कुटिल चितवन निपन सकोप, मनहु मत गज गन निरखी सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल हैं और भौहें टेढ़ी हैं। वो क्रोध से राजाओं की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथी का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश आ जाता है। ऐसे ही लक्ष्मण कुमार देख रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र के डर के कारण वह कुछ कह नहीं रहे हैं। आज की कथा यहीं तक। आगे भाग में प्रभु परशुराम जी का इस प्रसंग में आगमन होता है और वह राजा जनक से पूछते हैं कि भीड़ क्यों है, धनुष किसने तोड़ा, और लक्ष्मण जी से उनका संवाद होता है। उसका हम गायन और भावार्थ कहेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।